और वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बद्रीनाथ पहुंचे, जहां पर बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के बद्रीनाथ केदारनाथ दौरे को लेकर अधिकारियों से व्यापक व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई है। 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बद्रीनाथ पहुंचने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री बद्रीनाथ में हो रहे मास्टर प्लान का निरीक्षण भी करेंगे। माणा गांव में जनता को संबोधित करेंगे। जिला प्रशासन की टीम तैयारियों में जुटी है। इस दौरान बद्री केदार मंदिर समिति उपाध्यक्ष किशोर पवार सहित कई लोग भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री जी का 21 अक्टूबर का कार्यक्रम प्रस्तावित है। प्रातःकाल देहरादून पहुंचेंगे। देहरादून से केदारनाथ जी में जहां दर्शन करेंगे और दर्शन के बाद वहां के जितने भी काम चल रहे हैं उन सभी कामों का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ साथ जो केबल कार केदारनाथ के लिए चलने वाली है उस केबल कार का भी शिलान्यास करने वाले हैं। तत्पश्चात बद्रीनाथ धाम जाएंगे और बद्रीनाथ धाम में जाकर वहाँ के जो मास्टर प्लान के तहत काम हो रहे हैं उन सभी कामों को देखेंगे और उनको देखने के बाद वहाँ पर जो हमारा हेमकुंड साहब के लिए जो रोपवे बनने वाला है, रोपवे और कुछ प्रमुख सड़कें हैं उन प्रमुख सड़कों का शिलान्यास करेंगे। साथ ही साथ माणा गांव में सीमांत क्षेत्र के लोगों को एक जनसभा भी वहाँ पर उनके माध्यम से संबोधित करेंगे। और सीएम आवास में आयोजित सरकार और संगठन की बैठक समाप्त हो गई है। बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने बताया कि बैठक में सभी मंत्रियों को प्रभार वाले जनपदों में जाने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही सरकार की योजनाओं को संगठन के साथ मिलकर समन्वय बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रधानमंत्री जी का 21 अक्टूबर का कार्यक्रम प्रस्तावित है। प्रातःकाल देहरादून पहुंचेंगे। देहरादून से केदारनाथ जी में जहां दर्शन करेंगे और दर्शन के बाद वहां के जितने भी काम चल रहे हैं उन सभी कामों का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ साथ जो केबल कार केदारनाथ के लिए चलने वाली है उस केबल कार का भी शिलान्यास करने वाले हैं। तत्पश्चात बद्रीनाथ धाम जाएंगे और बद्रीनाथ धाम में जाकर वहाँ के जो मास्टर प्लान के तहत काम हो रहे हैं उन सभी कामों को देखेंगे और उनको देखने के बाद वहाँ पर जो हमारा हेमकुंड साहब के लिए जो रोपवे बनने वाला है, रोपवे और कुछ प्रमुख सड़कें हैं उन प्रमुख सड़कों का शिलान्यास करेंगे। साथ ही साथ माणा गांव में सीमांत क्षेत्र के लोगों को एक जनसभा भी वहाँ पर उनके माध्यम से संबोधित करेंगे। और वहीं बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर बयान दिया। वहीं कांग्रेसी नेताओं की विचारधारा रही है कि सनातन धर्म को वो समाप्त करें और अगर ये मंदिर भी जाते हैं तो वहां छेड़खानी करते हैं। ये बयान भी उन्होंने दिया है और ऐसे में इनको केवल ऐसे ही व्यक्ति को चुनना चाहिए जो केवल गांधी परिवार के आदेशों का पालन करे। आते आते 22 साल कर दिए, बेटे पे नाकाम हुए, इसलिए एक प्रयोग करने की कोशिश वो कर रहे हैं। लेकिन पहले भी एक प्रयोग किया था, केसरी जी के रूप में किया था, सीताराम केसरी जी के रूप में। जो उनकी दुर्गति की वो आप सब लोग जानते हैं। उनकी डेड बॉडी को भी उनके ऑफिस कार्यालय में अंतिम समय पे नहीं आने दिया गया। और जिस प्रकार का ये चाहते हैं हमें उनका प्रयोग हो, हमें कोई दुख नहीं है। लेकिन दुख इस बात का है कि कांग्रेस की जो विचारधारा है, सनातन धर्म का विरोध करना, मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने जाते हैं, भगवान राम थे ही नहीं, और उसी परिपाटी का वो अध्यक्ष ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और राज्य मंत्री अनूप प्रधान हमीरपुर जिले में आई बाढ़ और अतिवृष्टि से हुई तबाही का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने स्थलीय निरीक्षण करते हुए पीड़ितों की हर संभव मदद करने की बात कही है। हमीरपुर में बाढ़ और अतिवृष्टि से तबाही हो चुकी है। सैकड़ों घर जमींदोज हो चुके हैं और सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी ने अपने कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और राज्य मंत्री अनूप प्रधान को भेजा है, जहां पर उन्होंने स्थलीय निरीक्षण करते हुए मेरापुर और यमुना कटान और लोगों के नुकसान का जायजा भी लिया। बाढ़ चल रही थी तब भी हम और हमारे साथी सहयोगी मंत्री अनूप प्रधान, राजस्व मंत्री, दोनों लोगों ने हमीरपुर जनपद, महोबा, बांदा, चित्रकूट सभी जगहों का दौरा किया और उस समय राहत कैंपों को लगा करके जो भी सामग्री दी जा सकती थी वो दी गई।
आज हम लोग आए हैं कि बाढ़ के बाद चूंकि जल जमाव अभी लेट बारिश होने के कारण जल जमाव से हमारे बरुआ में, कुरारा में, मौदहा में, महोबा में कई जगह पर जो नुकसान हुआ है लोगों का, सड़कें काटनी पड़ी हैं, बहुत घर गिरे हैं, तमाम तरीके का नुकसान हुआ है, फसलों का नुकसान हुआ है। तो उन सब की सर्वे करा करके उनकी लिस्ट बनवाना और जो जिनके पूरे मकान गिर गए हैं उनको मकान की राहत देना, फसलों का मुआवजा देना, फसल बीमा योजना का लाभ देना और जो पूरी तरह से घर गिर गए हैं जिनका प्रधानमंत्री आवास में नहीं दिया जा सकता उनको मुख्यमंत्री आवास जैसी सुविधा दे करके। और जनता को हो रही परेशानियों को देखते हुए जिलाधिकारी देहरादून सोनिका ने सुविधाओं की स्थिति का जायजा लेने के लिए आईएसबीटी और कलेक्ट्रेट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई है और संबंधित अधिकारियों को कड़ी चेतावनी भी दी है। जिलाधिकारी सोनिका ने निरीक्षण के दौरान पाया कि सड़कों की हालत बेहद खराब है, जगह जगह गड्ढे हैं, स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं, जिससे तमाम परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और कांग्रेस को आज मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गए हैं। इसको लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। देहरादून के प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस जनों ने आतिशबाजी की है, मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार भी किया। इस दौरान संगठन उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी ने कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस में नई ऊर्जा का संचार होगा।